क्या आपको लगता है कि डायनासोर्स के साथ मोसासोरस भी हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे या फिर उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई? अगर मैं आपको कहूं कि इस क्रीचर ने इवोल्व करना कभी भी बंद नहीं किया और समंदर की गहराइयों में अभी भी इसके डिसेंडेंट्स रहते हैं। ये क्रीचर्स मिलियन साल पहले हमारी अर्थ के समंदरों पर राज करते थे। और सोचो, अगर मोसासोरस आज भी जिंदा होता और मिलियंस ऑफ इयर्स तक इवॉल्व करता रहता तो इंसान और समंदर का फ्यूचर कैसा होता? शायद अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्रीचर समंदर की गहराइयों में अब भी हो सकता है और अगर वो वहां से निकल आया तो हमारी अर्थ पर समंदरों से ज्यादा डेंजरस और कोई भी चीज नहीं होगी। क्या हम समंदरों के बीचेस पर पीसफुली तैर पाएंगे? जरा सोच कर देखो, पानी की हर वेव के नीचे एक जायंट प्रीडेटर हमारा इंतजार कर रहा होता। इवन बड़े से बड़े शिप्स भी इससे ना बच पाते। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मोसासोरस की असल कहानी, एक जायंट ओशन प्रीडेटर जो डायनासोर्स की स्पीशीज से ताल्लुक रखता था, उसकी एवोल्यूशन और एक्सटिंक्ट की वजह, और सबसे थ्रिलिंग पार्ट, व्हाट इफ मोसासोरस नेवर स्टॉप्ड इवॉल्विंग? कैसा होता अगर मॉडर्न दौर में ये 40 मीटर लंबा मॉन्स्टर अब भी जिंदा होता? क्या समंदर में रहने वाले दूसरे जानदार उससे बच पाते या फिर इंसान समंदरों में जाने से पहले 1000 बार सोचते? तो क्या आप रेडी हैं? क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हो वो आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब कर सकता है। लेट्स डाइव इन। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको दिखाई जाती है इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर स्टोरीज, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंड अननोन फैक्ट्स। मोसासोरस असल में एक मेराइन रिप्टाइल था, डायनासोर नहीं था, लेकिन उसका टेरर डायनासोर से कम बिल्कुल नहीं था। ये क्रीचर 9 to 15 मीटर लंबा था, यानी 50 फीट तक का मॉन्स्टर। उस दौर में मोसासोरस समंदर का सबसे बड़ा जानदार हुआ करता था। मोसासोरस होफमानी लिटरली समंदर का टीरेक्स था। आपने टीरेक्स के बारे में तो सुना होगा और शायद उनको मूवीज में भी देखा होगा। टीरेक्स जमीन पर राज करने वाला प्रीडेटर था, जबकि मोसासोरस समंदरों में रहने वाला शिकारी था। ये क्रीचर 66 मिलियन ईयर्स पहले ओशंस में रूल करता था। शार्क्स, सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स और कभी-कभी अपने ही स्पीशीज को खा जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये कैनिबल भी था। इमेजिन करो एक ऐसा पावरफुल प्रेडेटर जो अपनी ही फैमिली को डिनर बना ले। ये समंदर का असल टेरर था। मोसासोरस ज्यादातर अपने शिकार का ग्रुप में अटैक करते थे और अगर इनको कोई शिकार ना मिलता तो वो आपस में ही एक दूसरे को खाने की कोशिश करते थे। अगर ये इवोल्व करके आज तक जिंदा रहता तो क्या होता? इंटरनेट पर सिर्फ शार्क्स अटैक की कहानियां नहीं होती, बल्कि हर दूसरे दिन ये न्यूज होती कि मोसासोरस एम्बुशेस बोट नियर मियामी या जायंट सी लिजर्ड स्पॉटेड नियर ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा सी क्रीचर जो समुद्री जहाजों पर अटैक करता और उस वक्त तक पीछा न छोड़ता जब तक कि उसको खुराक न मिल जाए। और सबसे स्कैरी बात, ये एक एम्बुश प्रेडेटर था, मतलब कि छुप कर वेट करके और फिर एकदम से 0 से 48 किलोमीटर की स्पीड पे एक्सेलरेट करता था। एक छोटा सा ब्लिंक और उसके अटैक से सब कुछ खत्म। अगर तुम 30 मीटर के अंदर होते, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं मिलता। मोसासोरस एक स्ट्रैटेजी बना के शिकार करने वाला प्रीडेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सोच समझकर शिकार करने वाला प्रीडेटर है, तो साफ जाहिर है कि इसके अटैक से बचना लगभग नामुमकिन है। आपने क्रोकोडाइल की अटैकिंग स्ट्रैटेजी तो देखी ही होगी। ये प्रीडेटर सबसे पहले अपने शिकार को साइलेंटली घेरता है और फिर चुपके से सही मोमेंट का इंतजार करता है और जैसे ही उसके शिकार पर अटैक करने में आसानी नजर आती है तो वो तेजी से अटैक करता है। मोसासोरस भी बिल्कुल वैसे ही अटैक करता है, लेकिन ये प्रीडेटर है एक अमेरिकन क्रोकोडाइल से भी 1000 गुना बड़ा। उसके पास था एक डबल हिंग जॉ सिस्टम। इसका मतलब ये कि उसका हर बाइट एक ट्रैप था।
और ऊपर से एक थर्ड रो टीथ जो शिकार को पूरे तरीके से क्रश कर दे। सोचो अगर आपको इसने बाइट किया तो एस्केप का 0 चांस। हर जॉब मूवमेंट प्रे को और भी अंदर तक खींचता जाता। अगर एक 6 फुट ह्यूमन स्विमर होता तो मोसासॉरस लिटरली 2 से 3 बाइट में उसे पूरा निगल लेता। और ये अब भी जिंदा होता तो डीप सी डाइविंग एक सुसाइड मिशन बन जाती। एक छोटी सी कट से निकलता हुआ ब्लड उसके लिए एक डिनर बेल होता, जैसा कि कुछ शार्क्स के सेंसर्स होते हैं। सेम वैसे ही मोसासॉरस ब्लड की स्मेल को फॉलो करते और फिर अटैक करते। मोसासॉरस की कहानी शुरू होती है एक एजियालोसार्स से। ये एक फैमिली का नाम है जो मॉनिटर लिजर्ड से ताल्लुक रखती है, जो कि लैंड से वाटर में गए थे। सबसे पहले ये सिर्फ 1.5 मीटर्स के छोटे लिजर्ड्स थे, लेकिन क्रीटेशियस पीरियड के दौरान इनकी सबसे रैपिड एवोल्यूशन हुई और 40 से ज्यादा मोसासॉरस की स्पीशीज डेवलप हुई जो कि लिजर्ड्स जैसे ही लगते थे। इनकी थोड़ी और एवोल्यूशन हुई और फिर आया मोसासॉरस हाफमानी, एक बीस्ट जो कि 15 मीटर तक लंबा होता था, स्ट्रीमलाइंड बॉडी और वेल लाइक फ्लिपर्स के साथ। इसने अपने ड्यूरेशन में एपिक्स प्रेडेटर्स जैसे क्रीचर्स को भी वाइप आउट कर दिया था। समंदर लिटरली उसका किंगडम बन गया था। 25 मिलियन ईयर्स तक ये किंग ऑफ ओशंस रहा। शार्क्स, टर्टल्स, डॉल्फिन सब कुछ उसके मेन्यू में थे। और कभी कभी कैनिबलिज्म भी। आज के दौर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनको एक फोसिल्स मिला जिसमें एक मोसासॉरस के अंदर 3 और मोसासॉरस के स्कल्स और क्रश्ड बोन्स मिले। इसका मतलब ये है कि अपने भाई को भी डिनर बना लेना उसके लिए नॉर्मल था। अगर आज ये जिंदा होता तो वेल्स उसका फेवरेट स्नैक होते। और सोचो ब्लू वेल्स जो कि आज के समंदर के लार्जेस्ट एनिमल्स में आते हैं, उन्हें भी ये क्रश कर देता अपने रीइंफोर्स्ड स्नाउट से। टाइलोसोरस ये मेसोसॉरस का एक कजन है। टाइलोसोरस के स्नाउट में बोनी आर्मर था, एक बायोलॉजिकल बैटरिंग रैम। आज के दौर में मोसासॉरस भी शायद मॉडर्न दौर में इवॉल्व करके ये ट्रेट रखता। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रीडेटर अपने प्रे को कैसे ढूंढता था, और इसका आंसर ये है कि एक फोर्क टंग जो कि कीमो रिसेप्शन के लिए यूज होती थी। ये बेसिकली अपनी जुबान से मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करके एक स्पेशल ऑर्गन में एनालाइज करता, बिल्कुल स्नेक्स की तरह। यानी कि इसकी जुबान भी स्नेक की जैसी होती जो कि आसानी से शिकार को भांप लेती। इसका मतलब ये कि ओशंस में कहीं भी ब्लड या केमिकल्स होते तो मोसासॉरस इजीली डिटेक्ट कर लेता। और अगर इसको कोई अपनी पोटेंशियल मेट मिलती और इसे उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद ना आती तो वो मेट नहीं बनती बल्कि इसका डिनर बन जाती। That is really terrifying. Thank to God इस प्रेडेटर का समंदरों में अभी तक जिंदा होने का कोई सिग्नल नहीं मिला। $66 मिलियन years ago एक एस्ट्रॉइड जमीन पर क्रश हुआ था। एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि अर्थ के क्लाइमेट ही शिफ्ट हो गए थे। सुनामीज, वाइल्ड फायर्स, मोल्टन रेन और फिर एक इम्पैक्ट विंटर। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन का 90% खात्मा हुआ, मैरीन इकोसिस्टम कोलैप्स कर गए और 75% मैरीन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। मोसासॉरस को प्रॉब्लम ये हुई कि उसका फूड सोर्स वैनिश हो गया। वो जानदार जिनका मोसासॉरस प्रे करते थे पूरे तरीके से खत्म हो गए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को खाने लग गए और यही वजह थी उनकी एक्सटिंक्शन की। लेकिन सोचो अगर उसने ये इकोसिस्टम अडॉप्ट कर लिया होता जैसा कि शार्क्स ने किया था। शार्क्स सर्वाइव कर गई थी क्योंकि वो डिफरेंट डेप्थ्स पे हंट करती थी। इसके अलावा शार्क्स कोल्ड वाटर भी टॉलरेट कर जाती हैं। अगर मोसासॉरस ने भी अपना बॉडी स्ट्रीमलाइन किया होता तो डीप सी डाइव करना भी सीख लिया होता और एक्सटर्नल सिन यूजेस डेवलप कर लिए होते जैसा कि वेल्स ने किया, तो वो इजीली सर्वाइव कर लेते। एक और एडाप्टेशन होता स्विम ब्लेडर जो कि डीप सी शार्क्स के पास होता है। ये उसको डेप्थ कंट्रोल करने देता। अगर मोसासॉरस ये इवॉल्व करता तो आज वो हमारे ओशंस का अल्टीमेट एपेक्स प्रेडेटर होता। साइंटिस्ट के हिसाब से 2 एवोल्यूशनरी सिनेरियोज पॉसिबल होते। द वॉइसियस हंटर ये इवॉल्व होता 25 से 30 मीटर तक, शार्क्स और वेल्स को हंट करता,
इसके अलावा सोशल पैक हंटर बन जाता ताकि मेगालोडॉन जैसे राइवल्स को हरा सके। ये कोऑपरेटिव हंटिंग के साथ और ज्यादा इंटेलिजेंट भी बन जाता। द सेकंड वन इज जेंटल जाइंट। कुछ मोसासोरस फिल्टर फीडर्स बन जाते, वेल्स की तरह प्लैंकटन और रिल खाते। इनके टीथ नैरो और मैश लाइक हो जाते और ग्रेजुअली सीप स्ट्रक्चर बन जाते। न्यूजीन पीरियड में मेगालोडॉन इवॉल्व हुआ एक 18 मीटर का शार्क जो 1200 किलोग्राम फूड डेली खाता था। इमेजिन करो मोसासोरस और मेगालोडॉन का फेस ऑफ। अगर वीएस मोसासोरस टैक्स में हंट करता तो इजीली मेगालोडॉन को एक्सटिंक्ट कर देता और जेंटल मोसासोरस रिल और प्लैंकटन खाकर व्हेल साइज जायंट्स बन जाते। एक ओशन जहां एक तरफ मोसासोरस टैक्स हंटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेंटल जायंट्स पीसफुल फिल्टर फीडर्स बनकर ओशंस पर डोमिनेट कर रहे हैं। आज के जमाने में अगर ये जिंदा होता तो स्मॉल फिशिंग बोट सेफ नहीं होती। डाइवर्स और स्विमर्स कभी भी ओशंस एक्सप्लोर नहीं कर पाते। गवर्नमेंट्स सोनार और मैपिंग यूज करती ताकि मोसासोरस से बचा जा सके। न्यूज में डेली स्टोरीज होती कि मोसासोरस ने एक क्रूज शिप पर अटैक कर दिया और जेंटल जायंट्स का क्या अंटार्कटिका जैसी कोल्ड ओशंस में रेल खाते, लेकिन ह्यूमंस फैशन के लिए उनकी हंटिंग करते, लेदर और स्किन के लिए। बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाता और व्हेल्स उनकी जगह ऑक्युपाई कर लेते। ये सोचने वाली बात है, अगर मोसासोरस एक्सटिंक्ट ना होता तो आज के ओशंस एक बैटलफील्ड से कम नहीं होते। ह्यूमन वर्सेस जायंट रेप्टाइल्स, क्रूज टूरिज्म भी खत्म हो जाता। बीचेस भी बिल्कुल सेफ नहीं होते और ओशन से हॉरर मूवी की तरह बन जाते। और सबसे स्कैरी सोच, ये क्रिएचर एक्सटिंक्ट हुआ सिर्फ एक एस्ट्रॉइड की वजह से। अगर वो एस्ट्रॉइड थोड़ा छोटा होता तो शायद आज हम इंसान इस मोसासोरस के लिए सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स होते। सो लेट मी नो कि आपको ओशंस में स्विम करना पसंद है या फिर मोसासोरस के खौफ के बाद आप सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल में ही तैरना पसंद करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट इन द फ्यूचर अगेन, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।